अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, कैसे जाने कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा पुनः जन्म लेती है अथवा ब्रह्मांड में अस्तित्व में विलीन हो जाती है। वास्तव में मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहती है, द सोल एग्जिस्ट्स, और यह आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वास्तव में पुनः जन्म लेने के लिए अतृप्त इच्छाओं का होना जरूरी। अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने की लालसा ही बार बार जन्म लेने का कारण बनती है, जन्म लेने का आधार बनती है। अगर कुछ पा लेने, कुछ हो जाने की आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और आपकी चेतना कामनाओं से मुक्त हो जाती है, तब आप बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। इसी को परम ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो जाना भी कहा गया है। संक्षेप में कहें तो कामना मुक्त चेतना को उपलब्ध हो जाना ही बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेना है। और जब चेतना कामनाओं से मुक्त हो जाती है, कुछ होने या कुछ पाने की चाह समाप्त हो जाती है, तब चेतना इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। उस एकलहता की अवस्था में वह अस्तित्व में विलीन हो जाती है, ब्रह्मांड में लीन हो जाती है। इसी को संबुद्ध पुरुषों ने कहा, बूंद समानी समुद्र में, यानी बूंद सागर में समा जाती है। लेकिन इस बिंदु पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मेरी बात इस संबंध में यथावत मान लेना उपयोगी नहीं होगा। नहीं चाहता कि आप मेरी बात चस की तस मान लें, क्योंकि जब तक यह आपका स्वयं का अनुभव नहीं बन जाता, तब तक आत्मा के संबंध में आप जो कुछ भी जानते हैं, आपका सारा ज्ञान व्यर्थ ही होगा, किसी काम का न होगा, उसमें कोई भी तत्व नहीं होगा, उसमें कोई भी सार्थकता नहीं होगी। आत्मा के संबंध में जो कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर उसका एक हाइपोथेसिस के रूप में, एक परिकल्पना के रूप में आप उपयोग करते हैं, तो वह आपके अपने अनुभव का आधार बन सकता है, वो आपके अपने अनुभव का निष्कर्ष बन सकता है। और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जो ज्ञान आपको उपलब्ध होगा, वो सच्चे अर्थों में सार्थक होगा, आपके काम का होगा, और वह आपका संपूर्ण रूपांतरण कर देने वाला होगा। जब मैं कहता हूं कि आत्मा अस्तित्व में विलीन हो जाती है, तो सिर्फ इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि ऐसा मेरे साथ घटित हो चुका है। यह मेरा अपना अनुभव है। अब मैं अस्तित्व से अलग नहीं रह गया हूं, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मैं एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में, इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं। इसलिए इस संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं कुछ जानता हूं, जिसका मुझे अनुभव है। वह मैं आपके समक्ष व्यक्त भी नहीं कर सकता हूं पूरी तरह, और आपको उसका अनुभव करा भी नहीं सकता हूं, लेकिन उस संबंध में कुछ संकेत, कुछ इशारे और कुछ तथ्य परिकल्पना के रूप में, एक हाइपोथेसिस के रूप में दे सकता हूं, जिसका उपयोग करके आप अपने गहन अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं। आप स्वयं के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अनुभव है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि मुझे स्वयं के पिछले जन्मों का स्मरण है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पिछले जन्मों की सारी फिल्म हमारे अचेतन मन में भरी पड़ी है, हमारे अचेतन मन में निहित है, और आप अपने अचेतन मन में गहरे जाकर इस सारी फिल्म को देख सकते हैं। और अचेतन मन में गहरे जाने की इस कला को मैं आपको सिखा सकता हूँ। आपको अपने अचेतन मन में गहरे ले जाने में मैं आपका सहयोगी बन सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं कहता कि आपको मेरी बात मान लेनी है। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है
कि मेरी इस हाइपोथेसिस पर भरोसा करो, और इस हाइपोथेसिस पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको इसके परिणाम मिलेंगे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मेरी यह मांग बहुत बड़ी मांग नहीं है, मेरी यह अपेक्षा बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है। यह तो ऐसी अपेक्षा है जो एक साइंटिस्ट भी, एक वैज्ञानिक भी आपसे करेगा, तभी वह आपको विज्ञान के निष्कर्ष उपलब्ध करा सकता है। जीसस और कृष्ण ने तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की। उन्होंने तो कहा संपूर्ण समर्पण करो, संपूर्ण समर्पण के बिना उस सत्य को जान पाना संभव नहीं है। मैं किसी प्रकार के समर्पण की अपेक्षा नहीं करता। संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा करना तो बहुत बड़ी नासमझी होगी। इसका कारण है, जो व्यक्ति पूर्णता से जी नहीं सकता, जो व्यक्ति जिंदगी का कोई भी काम पूर्णता से, संपूर्णता से कर ही नहीं सकता, उस व्यक्ति से संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा करना बिल्कुल नासमझी होगी, बिल्कुल अर्थहीन होगा। दूसरा कारण यह भी है कि संपूर्ण समर्पण की मांग करना आध्यात्मिक तल पर व्यक्ति की हत्या करने जैसा प्रतीत होता है। लेकिन चिरकाल से सभी धर्म इसी तरह की मांग करते रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि इस संबंध में बिल्कुल भिन्न है। आप सिर्फ एक हाइपोथेसिस के रूप में मेरी बात का उपयोग करें और आपको असाधारण परिणाम स्वतः अनुभव होंगे। थैंक यू।